फायर के लिए सहमति बन गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत के विदेश सचिव की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि सीज फायर के लिए सहमति बन गई है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमति बन गई है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार पूरी सवाल उठ रहे थे कि युद्ध कहां तक जाएगा, इसकी दिशा क्या होगी, पाकिस्तान कब रुकेगा, क्या खबरें ऐसी सामने आएंगी कि युद्ध अभी जारी रहेगा, या किसी की तरफ से ऐसा होगा कि एस्केलेशन की सिचुएशन आएगी। और अब यह बात क्लियर हो चुकी है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर सहमति बन गई है। भारत सरकार की तरफ से भी यह क्लियर कह दिया गया है। With effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. ठीक है सर, आ रहे हैं आपके पास। The Director General of Military Operations will talk again. On land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both की तरफ से कहा गया है, लेकिन भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर सहमति बन गई है शाम 5 बजे से। 5 बजे से, हाँ 5 बजे से खबरें आई भी नहीं है। 5 बजे से अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान दें, 5 बजे से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई कि अटैक हुआ या जवाबी कार्रवाई हुई। तो सीज फायर पर कुल मिलाकर सहमति बन गई है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। ये खुद विक्रम मिस्री की तरफ से क्लियर कर दिया। बिल्कुल, और ये अभी केवल इतनी ही जानकारी दी गई। देखिए और भी जानकारियां मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से आने वाले वक्त में दी जाएगी। किन शर्तों पर, जैसा कि किन शर्तों पर, और जो हमने जवाब दिया है। जैसे अंकुर जी के पास चलते हैं। अंकुर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी केवल इतना कहा गया है कि सीज फायर के लिए सहमति बन गई। 5 बजे से सीज फायर हो गया दोनों मुल्कों के बीच। किन शर्तों पर और बीते दिनों क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। तो ये डिटेल्स दी जाएंगी सरकार की तरफ से धीरे धीरे करके। बिल्कुल पुनीत, सबसे पहली बात तो कि डीजीएमओ लेवल पे भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई। ये खबर करीब आती है 2 बजे के आसपास, जब ये खबर आती है कि डीजीएमओ यानी जो पाकिस्तान के डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनकी तरफ से ये इनिशिएट हुई है बातचीत का ऑफर। और भारत के डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत शुरू होती है। अब ये डीजीएमओ सीज फायर का ऐलान करते, भारत का विदेश मंत्री ऐलान करता, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऐलान करता इस बात को लेके, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक पोस्ट कर दिया। तो अभी चीज़ें पर क्लैरिटी आनी बाकी है। सवाल ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में सहमति हुई है या इसमें कोई अमेरिका की डायरेक्ट भूमिका है। एक बड़ा अपडेट सर, ये बड़ा अपडेट आ रहा है कि 12 मई को एक बार फिर से दोनों डीजीएमओ बात करने वाले हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, 12 मई को डीजीएमओ फिर से बातचीत करेंगे। और आज भी जैसा कि हमने कहा था, 2 बजे हमने ये खबर दी थी न्यूज़ 18 एमपीसीजी पर कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत शुरू हुई है। पाकिस्तान ने इसकी पहल की है। तो जो पहल हुई थी वो पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, और फिर दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन हुई। कम्युनिकेशन होने के बाद दोनों देशों के बीच में शायद इस बात पर सहमति बनी कि सीज फायर का होना चाहिए। तो इससे बीच में डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आता है, उससे पहले मार्को रूबियो का बयान आता है। तो कुल मिला के अमेरिका, मार्को रूबियो या जेडी वैंस, तमाम चीज़ें हुई और फिर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं इस नतीजे पर पहुंचे कि अब सीज फायर का टाइम आ गया है। तो दोनों देशों ने इस तरह से सीज फायर पर सहमति बनाई। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी अंकुर जी। इस बीच हम लगातार दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, जो दर्शक अभी न्यूज़ 18 एमपीसीजी के साथ जुड़े हैं। देखिए 12 मई को दोनों डीजीएमओ बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की 12 मई को दोबारा से एक बार फिर से बात होगी। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, क्योंकि अंकुर जी सिचुएशन को इस तरीके से भी समझना चाहिए कि सीज फायर पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं जो भारत की तरफ से लगातार कही जा रही थी कि आतंकी कार्रवाई हुई तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो अभी भी जो भारत के कंसर्न है, हो सकता है कि ये जो 12 मई को दोबारा बातचीत होगी उसमें बहुत ज्यादा क्लियरेंस निकलकर सामने आए कि भारत का स्टैंड अब आगे क्या होगा। आपने सही सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब पाकिस्तान को देना होगा। भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है। भारत ने कहा है कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन भविष्य में कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी
पाकिस्तान को लेनी होगी और भारत उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। तो मुझे लगता है कि 12 मई को जब ये बातें और होंगी, दूसरे दौर की बातचीत होगी, तो भारत अपने ये सारे पॉइंट्स जो है पाकिस्तान को बताएगा कि भविष्य में भारत के किसी भी इलाके में अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का आतंक का समर्थन करता है या आतंकी गतिविधियों में लिप्त होता है, तो भारत के पास ये अधिकार होगा आने वाले वक्त में कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर माने, अपने देश पर एक हमला माने और हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो आज निकल के सामने आई है वो यही है, बॉटम लाइन यही है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि भारत ने कहा है कि आगे नहीं चलेगा, दोबारा अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो हम उसका इसी तरह जवाब देंगे और उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ठीक है, एक चीज और मैं सर आपसे समझना चाहता हूं कि भारत की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई की जा रही थी और हमने पहले भी समझा दिया था कि अगर आप उकसावे के लिए हमको करने की कोशिश करेंगे, उकसाओगे तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ सीधा भाग गया या अमेरिका इस मामले में कूद गया और अब शांत कराया गया? मैं आऊंगा आपके पास इस सवाल के साथ, लेकिन विक्रम मिस्री ने क्या कहा है ये पहले सुनवा देते हैं। 17 military operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. तो फिर से एक बार यही क्लियर किया गया है जो जानकारी आ रही थी कि 12 मई को दोनों डीजीएमओ के बीच फिर से बातचीत होगी और अभी के लिए सीज फायर पर सहमति बन चुकी है। लेकिन वही अंकुर जी, क्योंकि अब हर किसी भारतीय के मन में भी सवाल यही होगा, क्योंकि डर है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज जिस तरीके से नहीं आता रहा, पहले भी किस तरीके की सिचुएशन हमने देखी है। अब जब कम्युनिकेशन लेवल पर बातचीत आई है तो क्या भारत की तरफ से अपनी बातें अमेरिका ने अगर मध्यस्थता कराई तो क्या रही होंगी, वो मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच 64 घंटे के बाद ये युद्ध विराम हुआ है। 64 घंटे तक ये युद्ध विराम चला है और सबसे बड़ी बात युद्ध विराम नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ है। भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ है, ये बेहद बड़ी खबर। एमईए की तरफ से कहा गया है कि भारत ने जो शर्तें रखी थी, और इसी बात को लेकर अंकुर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। केवल अमेरिका ने मीडिएट कराया है, लेकिन भारत ने बताया कि भाई ऐसा होगा तभी ये होगा। बिल्कुल आपने सही कहा पुनीत। ये जो सीज फायर हुआ है इसमें कहीं ना कहीं भारत की जीत हुई है। भारत की जीत कैसे हुई है? आप समझिए कि इस्लामाबाद में पेट्रोल और डीजल का संकट पैदा हो गया था, जो इस बात को दिखा रहा था कि पाकिस्तान अगले 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। उसके पास ना इतना तेल है, ना इतने इक्विपमेंट हैं, और जितने भी ड्रोन थे पाकिस्तान के पास, चाहे वो तुर्की से खरीदे हों, चीन से खरीदे हों, भारत की सेना ने सारे के सारे लगभग 98% ड्रोन बिल्कुल हवा में ही मार के गिरा दिए। तो पाकिस्तान के पास अब लड़ने की ताकत नहीं थे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के जितने एयर बेस थे वो नेक्ड थे, यानी कि उनके पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम बचा ही नहीं था। तो ऐसे में जब एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है सारे एयरपोर्ट्स का, तो पाकिस्तान के लिए खुद को प्रोटेक्ट करना इतना आसान नहीं था। लाहौर एयरपोर्ट, जो लाहौर एक बड़ा शहर है, लाहौर का जो एयर बेस है पाकिस्तान फौज का वो भी सबसे बड़ा है। लाहौर जैसे एयर बेस में भी पाकिस्तान